यूँ तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है मेरी माँ, मगर फिर भी वह चेहरा पढ़ लेती है। यूँ तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है मेरी माँ, मगर फिर भी वह चेहरा पढ़ लेती है। जमाना बहुत कोशिश करता है मुझे गिराने को। जमाना बहुत कोशिश करता है मुझे गिराने को, मगर गिरने से पहले मेरी माँ मुझे पकड़ लेती है। हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कुमार गौरव सर की वंदे मातरम सीरीज पार्ट 10 का क्विक रिवीजन कराऊंगा। दोस्तों, यह सेशन वंदे मातरम सीरीज का अंतिम सेशन होगा। सेशन देखिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए ताकि हमें भी पता चले आगे आने वाले सेशन में क्या बदलाव करना है। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जीएसटी संग्रहालय का निर्माण गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। ठीक है, जीएसटी संग्रहालय का निर्माण गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में है। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है, यूपी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो लखनऊ में है, अब उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो यूपी की राजधानी लखनऊ में बना है, ठीक है, अब इसका नवीनतम नाम क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मिथिलेश स्टेडियम पटना में है। ठीक है, मिथिलेश स्टेडियम कहाँ है? पटना में है, बिहार की राजधानी पटना में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को बापू के नाम से सुशोभित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से सुशोभित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। ठीक है दोस्तों, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। ठीक है, साथ साथ याद करते रहिए दोस्तों। गिरमिटिया सत्याग्रह की अध्यक्षता गांधी जी ने 23 सितंबर 1913 को की थी। गिरमिटिया सत्याग्रह की अध्यक्षता गांधी जी ने 23 सितंबर 1913 को की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 में गांधी जी की अध्यक्षता में गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं दोस्तों। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 में गांधी जी की अध्यक्षता में गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोस्ले की है, ठीक है, जिसमें स्तंभ है, जिसमें खड़े स्तंभ हैं, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। ठीक है, उनके बाहरी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, खतौली का युद्ध 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गागरोन का युद्ध 1519 में खिलजी द्वितीय तथा राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है, गागरोन का युद्ध 1519 में खिलजी द्वितीय तथा राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित 1773 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों जो अमेरिका की क्रांति है वो 1775 में हुई थी।
ये सबसे पहली क्रांति है, ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका की क्रांति है। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सबसे पहली क्रांति कौन हुई थी, तो अमेरिका की क्रांति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ठीक है, और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सरिस्का और गजनेर राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों जो सरिस्का और गजनेर ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, साथ साथ याद करते रहिए दोस्तों। ठीक है, बाद में आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा, उससे एक बार क्विक रिवीजन भी मार लेना। अगला प्रश्न देखिए, चंदौली, गुगमल, नवेगांव, चंदौली, गुगमल, नवेगांव ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बन्नेर घाट, बांदीपुर, नागरहोल। ठीक है, बन्नेर घाट, बांदीपुर, नागरहोल ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय, दोस्तों जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, नरसंहार हुआ था दोस्तों, जो 1919 में हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ाने पर स्मॉल जी का मान घट जाता है। स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ाने पर स्मॉल जी का मान घट जाता है, और इसका विपरीत यदि पृथ्वी की कोणीय गति घट जाती है तो जी का मान बढ़ जाता है। जस्ट उसका अपोजिट है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है, और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। ठीक है, अकबर पहला शासक बना जो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अकबर पहला शासक बना जो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जजिया कर को सर्वप्रथम मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर लगाया। जजिया कर को सर्वप्रथम मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर लगाया। ठीक है दोस्तों, जो ये सिंध प्रांत है इस टाइम पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है दोस्तों, इस टाइम हमारे भारत में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के साधु बेट नामक स्थान पर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, यह गुजरात में साधु बेट नामक स्थान पर है। दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, इनकी हाइट कितनी है? 182 मीटर है। ठीक है, एवं इसके वास्तुकार कौन है? जो इसके निर्माण करता है वो है राम सुतार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है। यह मूर्ति रामानुजमचार्य को समर्पित है, और इसके वास्तुकार कौन है? डीएनबी प्रसाद हैं। ठीक है, और इसका निर्माण होयसल शैली में हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण होयसल शैली में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति 130 फीट दक्षिण सिक्किम में बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति जो 130 फीट हाइट की है वह दक्षिण सिक्किम में बनाई गई है। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के वंदे मातरम सीरीज पार्ट 10 के सभी महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।